हैं जो अनुभवी वक्ता हैं, वो उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको कहा कि आप समय निकालिए। ऐसे ही आज हमारे बीच में डॉक्टर गुरचरण सिंह भाई साहब अवेलेबल हैं। आप विशेष ग्वालियर से हम सबके बीच में पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ भाई साहब का। करते ध्वनि से क्या हम भाई साहब का स्वागत कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह भाई साहब का संक्षिप्त परिचय मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगी। आप पिछले 22 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन भी कर रहे हैं और राजयोग का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। साथ ही साथ आपने इन आध्यात्मिक जीवन के अनुभव के साथ साथ आप स्वयं भी प्रैक्टिसिंग एनेस्थेटिस्ट हैं। आपने क्वालिफिकेशन में MBBS, DA, FCCS, मास्टर्स डिग्री इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, MBA, LLB, इस प्रकार के कई डिग्रीज अर्जित किए हुए हैं। उसके साथ साथ आप कंसल्टेंट, ही करंटली वर्क्स as a consultant anesthetist in various different hospitals in Gwalior for the last 20 years. He's a corporate trainer to various corporate sectors across the country, senior faculty member of Raj Yoga Education and Research Foundation. आप senior counseling faculty भी हैं and he is the zonal coordinator for medical wing in Gwalior, in Bhopal. Also, he has been part of various national level conferences. आप अपनी सेवाएं, वॉलंटरी सर्विसेज आपने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लाइफलाइन एक्सप्रेस, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, माई इंडिया हेल्दी इंडिया जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपने 1000 से भी अधिक, 1000 से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स के खुद भी कंडक्ट किए हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, माइंड पावर, मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन एंड इनर रेजिलियंस पर आपकी विशेष सब्जेक्ट्स रहे हैं, टॉक सब्जेक्ट्स। अब मैं अनुरोध करती हूँ गुरचरण भाई जी से कि हम सबके बीच अपने इंसाइट्स आज शेयर करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे पिता परमात्मा का, मेडिकल विंग का, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। मुझे सेवाओं का मौका मिल रहा है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू मी। यस, एक बार ऐसे ही हुआ, ये सेम टॉपिक था मेरा। तो कहते हैं आप स्टेज पर बैठे हैं, उससे ही तनाव मुक्त हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? यस, बिकॉज द कम्युनिटी, इसको मैं बिलोंग करता हूँ, they mostly focus on stress free रहना और stress free करना. Yes, how many of you agree with that? ठीक है, आप आराम से हैं, comfortable. Yes, so I just welcome you all. और मैं आपको नमन करता हूँ कि आप इतना समय निकाल के particularly these life skills learn करने के लिए you came all the way from your places. Because हम कहीं ना कहीं और skills learn करने के लिए we take out time. Yes, कहीं अपने profession की skills को लेकर, medical education को लेकर, वो हमें लगता है these skills are important. But अगर हम एक बात पुराने समय की देखें, अर्जुन युद्ध के मैदान में है। He have
skill set also. Agree with that? उसके पास skills थी, best धनुर्धर. Yes, he has all the capabilities जो चाहिए युद्ध को जीतने के लिए. But in spite of that, what happened? धनुष बाण रख दिया, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं. What he was lacking? What he was lacking? उस समय कौन सी स्किल चाहिए थी उसको? The soft life skills which he required at that time, it was being provided to him. उसको उस समय दी गई वो स्किल्स. Yes? मतलब तीर चलाना नहीं सिखाया उसको. क्या सिखाया? कि अब इस सिचुएशन में what you have to do, क्या करना है आपको. We know how to operate, we know how to give prescribed medicines, we know so many things. But when it comes to situations, जब situations हमारी लाइफ में आती हैं तो what we have to do, at times we lack those skills. Agree with that? तो आज के दिन अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक कोई पीपीटी नहीं है मेरे पास. आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आप चाहेंगे. आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस विच एवर यू फील लाइक. आई विल गो विद दैट फ्लो. एग्री? आई वॉन्ट सम पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. यस, मैं समझ सकता हूँ अभी तो सुबह फ्रेश हैं हम. वी कैन हैव सम एक्टिविटीज. एग्री? सो एक ऑप्शन से ये है कि मैं बता दूं कि ये स्किल्स चाहिए, ऐसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. गिविंग अ नॉलेज विच यू कैन गेट ऑन सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, दे आर अवेलेबल फॉर मी. नथिंग गुड, नथिंग बैड. बट एक ऑप्शन ये हो सकता है, इफ यू रियली वांट टू मास्टर दोज स्किल्स, तो विल डाइव डीप इनटू दैट कि कैसे मैं लाइफ में अप्लाई कर लूं. Which option is better for you? I'll go with that. You want to apply it? You want some change? Yes, of course, change is there. दीदी सुना रहे थे कल से अभी तक there is some change. But now, if you really want to be stress free, वो आर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो for that अभी हर एक को कमिटमेंट करना पड़ेगा आप सबको. आप तैयार हैं? यस. आई वांट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लास्ट ईयर आल्सो. यस, कि मैं, यू हैव टू गिव दिस अफर्मेशन टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. यस, जो भी मेरे साथ लाइफ में घटित हो रहा है, हर जगह, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसका जिम्मेवार कौन है? सबकी आवाज नहीं आती. I know many of you are much more senior than me, but still it's a two-way interaction. I'll be more than happy, and you will also get some. It's like committing to yourself. It's like self-talk. What we are doing now. If you are responding to the conversation, what will happen? That conversation goes inside you. That's why I'm asking you. Getting it? So who is responsible? If you are here at this point of time, who is responsible? आपको हो सकता है इनविटेशन किसी से मिला हो, बहनों ने कहा हो चलो ज्ञान सरोवर चले, माउंट आबू चले, बहुत समय से प्रोग्राम हो सकता है बन रहा हो. But it's that you are responsible. कईयों का प्रोग्राम बना होगा एंड मौके पे कैंसिल हो गया होगा. कईयों का नहीं होगा प्रोग्राम, लास्ट मोमेंट पे बन गया होगा, चलो चलते हैं. Yes? It's because you are responsible. तो स्ट्रेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यस, यहां पर थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है. यस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्ट्रेस? व्हेन आई सेड पहले इंस्टेंस पे पहला अफर्मेशन कि वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल. So for stress, I am responsible. If I am responsible, तो I have to take charge of it. अगर मैं जिम्मेवार हूं, suppose I am holding some post in whatever organization,
तो उस पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी. यस, सो इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो मुझे उसको बीट आउट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आई हैव टू टेक चार्ज. आर यू रेडी टू टेक चार्ज? यस, I have that capability. Now, what you have to do? Another affirmation. If I am responsible, तो I have to say sorry to me कि आज दिन तक मैं दूसरों को ब्लेम करता रहा, but I was responsible for the situation coming in my life. Whatever. I tell you, it's that subtle कि every situation, I am responsible. कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता. आप यहाँ आए हैं तो ऐसे ही नहीं हुआ. There is some or the other connection and you are responsible for that. If for stress also I am responsible, so say sorry to me. अपने आप को क्या कहिए? Say, I am sorry. I kept on blaming others. I kept on blaming situations. Yes? अगर हम सिचुएशंस की बात करें तो स्ट्रेस कितना था उसको, बट उसको ये बताया कि अगर आप धनुष नहीं उठाने वाले, यस, तो हिस्ट्री विल कर्स यू. आपको ब्लेम सुनना पड़ेगा एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और धर्म युद्ध में विजय इज आवश्यक एट एवरी मोमेंट. तो उसको धनुष बाण दिया गया. ही टुक चार्ज. ऐसे ही किया ना, उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट. ही गॉट नॉलेज एंड ही टुक चार्ज एंड ही ओवरकम द चैलेंजेस. अब आप सोचिए, आपको जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ सपोज आई एम गेटिंग सम पोस्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, अ हायर पोस्ट. यस, सपोज I am getting a post of leading this particular organization, Brahma Kumaris. Okay, just a hypothetical situation. And the next day morning, मुझे order मिल जाता है कि you won't be getting that post. You have to go to forest for 14 years. What will be my situation? Are you getting my point? Happy? सोना नहीं है ना, मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा, प्लीज. I know you got up early in the morning. Most of you are not habitual to that, but still, this is the place you can enjoy everything, like this particular environment. Okay. So morning में मेरे को पता लगता है कि मुझे पोस्ट नहीं मिलने वाली. मुझे क्या मिला? मुझे वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए. स्ट्रेस होगा? हाँ जी. अरे आप वो छोड़ो, 14 वर्ष का वनवास भी छोड़ दोगे, यही पता लग जाए मेरी जगह मेरे साथी को प्रमोट कर दिया गया तो क्या होने वाला है? बट इफ आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट्स ओके, नो इश्यूज. उस सिचुएशन में भी यू कैन परफॉर्म सच एक्टिविटीज जो आज भी याद की जा रही हैं. श्री राम वनवास गए, वनवास में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, आज भी उनका गायन हो रहा है. स्ट्रेस नहीं लिया, एंटी डिप्रेशन नहीं खाए, एंड सो. यस, how he is responsible for that part. Getting my point? Just go into it. He is responsible because हर एक का कनेक्शन उसकी कर्मा के हिसाब से है. He has to give that message. He was responsible for that message, conveying that message to the people. नहीं समझ रहे? वो किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए इस धरती पर आए थे. उनको वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक मैसेज पूरा देना था. अगर मान लीजिए वो चार्ज नहीं लेते थे, सिर पकड़ के बैठ जाते, नो आई वांट राजा ही ओनली, he won't be able to give that message. He was aware of the things कि मुझे क्या देकर जाना है, which kind of message I have to give.
और जिनका भी नाम हम इतिहास में लेते हैं, दे टुक चार्ज, दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिचुएशंस की बात नहीं है, इट्स अबाउट वर्किंग with full potency in each and every situation, whatever may be. और बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि किसी को भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिला जिनका नाम आज हम लेते हैं। गिव मी एनी वन एग्जाम्पल कि लोग प्रमोट कर रहे थे और उनका नाम हुआ। आज जिनको भी हम इतिहास में याद करते हैं, उस समय उनको क्रिटिसिज्म ही फेस करने को मिला, isn't it? But they took charge of the things. जिस लिए वो आए थे वो उन्होंने स्मृति में रखा, याद रखा। सो रेडी टू टेक द चार्ज। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट माय सिचुएशंस। मैं अपनी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करूंगा, ना अपने संबंधों को। रेडी फॉर दैट? रेडी? आई वॉन्ट अ डीप कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। तभी चेंज होने वाला है। आई टेल यू वन थिंग, तभी चेंज होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। जिससे देखते हैं, सोचते हैं, घर जाके फिर सेम सिचुएशन विल कम, यू विल गेट इनटू दैट ट्रैप। होने वाला है। बट अभी अगर आज कमिटमेंट कर लेंगे एंड यू विल रिवाइज दोस थिंग्स कि नहीं, वट एवर सिचुएशन कम्स माई वे, आई विल टेक चार्ज, एंड यू विल फील दैट यू कैन चेंज एवरी सिचुएशन। ठीक है? खुश नहीं है? अभी तनाव मुक्ति के सेशन में खुश नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? लीव असाइड ऑल द स्ट्रेसेस। कोई बड़ी बात, भारी बात नहीं करने वाली, जो हमें अप्लाई करना है 2 4 5 बातें, सो दैट यू विल एक्सपीरियंस दैट चेंज। यहां से जाएं, ये पक्की बात है कि लोग कहने वाले यहां बदल के आए हैं, बट वो बदलाव परमानेंट रहे फॉर होल लाइफ। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट चेंज बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस द सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो नाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव 6G मॉडल, गुरुचरण विथ 6G मॉडल। रेडी फॉर दैट? Yes. Okay. The number 1 G, because is the time for 5G going on, 2G, 3G, and now this is the time for 6G. And 7th G, मुझे आप याद रखेंगे गुरुचरण, तो it's a far ahead model which I am providing you. Okay. So number 1 is goals. What? Goals. वही जो बात कर रहे थे श्री राम, he had that vision. अब हम वो शास्त्रों में बात नहीं करते, बिकॉज ही वॉज विद, दैट विजन वॉज विद हिम, नॉट इन द शास्त्रस। उनको मालूम था कि किस लिए आए वो। सोचो, हर स्टेप पर रावण मरने वाला है, उस समय भी वो लक्ष्मण को कह रहे हैं, यस गो अहेड एंड गेट दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज गोइंग अवे। वो जाने वाली है, उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। एंड every incident is teaching something to we people. We have to learn those things. Okay? So number 1 is what? हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। कौन सा वाला? इंग्लिश वाला। GOAL. Yes. So what is goal? If my goals are such, उस प्रकार से अगर मेरे गोल्स हैं कि आई हैव सम बिगर मिशन। यहां पर आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्लोगन्स लगे कि अपने को महान बनाने में इतना समय लगा दो कि दूसरे को देखने का समय ही न मिले आपको। स्ट्रेस खत्म होगा। स्ट्रेस क्या होता है? इसको देखा, इसने कुछ बोला, इसने कुछ किया, सिचुएशंस आई, वी आर मोर इनटू द आउटर वर्ल्ड, ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्ट्रेस नो। अगर सबकी बात हो सकती, चाहे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, वॉट एवर मे बी, स्पिरिचुअलिटी। इफ आई हैव हायर गोल्स, मेरे पास लक्ष्य महान है मेरे। सपोज रिलेशनशिप्स की बात करें, एवरी डे वी आर कमिंग अक्रॉस इट। अब आप सोचो कितनी हम मेहनत करते हैं कि हमारी मैरिज हो जाए। कितनी मेहनत की आप लोगों ने,
खोज किया, सारी बातें मैच की। आर यू हैप्पी? खुश हैं आप? खुश नहीं लग रहे मेरे चेहरे। प्लीज आप समझिए, इस चीज को समझिए। मेरे से अगर आप सब निकालना चाहते हैं ना, तो दिस इज द की। खुश है, कुछ समझे नहीं समझे, लीव असाइड एवरीथिंग, बट यू शुड एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट। दैट इज द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। यस, कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, ये समझना है मुझे खुश रहना हर परिस्थिति में। अब भले ही आपको, अब देखिए, अब उस बात को समझिए। अब आपको सुनना तो पड़ेगा 11 बजे तक मुझे। अब आप तनाव लें चाहे कुछ भी करें, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। नो अदर चॉइस। यस, ये हो सकता है मोबाइल के बहाने आप बाहर चले जाएं, बट दैट इज दैट ऑप्शन, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हो सकता है कुछ ऐसी चीज मिस कर जाए जो शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। बिकॉज द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम आई अटेंडेड 23 years back in my medical college when I was doing MBBS. Similar kind of program I attended. मुझे मालूम नहीं था वो यू टर्न था मेरी लाइफ का। I was struggling with my life that point of time. और वो प्रोग्राम changed everything. हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई चेंज ऐसा आने वाला हो, तभी पिता परमात्मा यहाँ लेके आए। ओके, नाउ रिलेशनशिप। हमने मैरिज करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, बट व्हाट आफ्टर दैट? व्हाट आफ्टर दैट? सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बट वी कीप ऑन कर्सिंग, क्रिबिंग एवरीथिंग होल लाइफ, इजंट इट? होता है कि नहीं होता? आप यू ओपन सोशल मीडिया, मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट आर व्हाट? वो हस्बैंड वाइफ, इजंट इट? नहीं होता। जॉब्स की अगर हम बात करें, वी आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। आई नो माई प्रोफेसर्स वेरी गुड एट एकेडमिक्स, बट स्टिल वो लाइफ टाइम कंप्लेन करते रहे, नहीं मेरे फ्रेंड्स अच्छी जगह पर हैं, मैं अच्छी जगह पर नहीं हूं। सो ओके, यू शुड एंजॉय दैट प्लेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको वो भी नहीं है। मैं कैसे तनाव मुक्त रह सकता हूं? अच्छी पोजीशन, सब कुछ आता है, शहर में नाम है उनका, बट इन स्पाइट ऑफ दैट। तो आज से क्या करना है? मुझे हायर गोल्स रखने हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो। अब हेल्थ, खाने में मेरा मुंह बंद होता नहीं है। व्हेन व्हाटएवर कम्स माय वे, आई ईट एवरी डैम थिंग, और फिर मैं कहता हूं मेरा हेल्थ अच्छा रहे। आई हैव टू मेक गोल्स। तनाव मुक्त रहना है तो चाहे रिलेशनशिप्स की बात है, चाहे हेल्थ की बात है। अगर हेल्थ का भी मैं चार्ज नहीं लूंगा तो व्हाट विल हैपन? आई विल अफेक्ट माय हेल्थ बैडली, एज सिंपल एज दैट। तो आई हैव टू मेक गोल्स सो दैट आई वोंट बी अंडर स्ट्रेस। अभी क्या होगा? अभी मैं ज्यादा खाऊंगा, आई विल बी ओवरवेट एंड सो मेनी अदर थिंग्स विल कम साइमल्टेनियसली, और आई विल बी अंडर स्ट्रेस। अल्टीमेटली क्या होगा? क्या करूं, मेरा ये, मैंने HbA1c कराया और ये कराया, ये हो गया, थायराइड हो गया, ये हो गया। Isn't it? This is a normal phenomenon. This happens. तो I have to make goals. आज बनाइए। कौन कौन करने वाले हैं आज? I am interested in that thing. Yes. ताली बजाइए आपके लिए। She took charge. Yes. From you. कुछ भी राइट वन लाइन कि रिलेशनशिप में आज से कंप्लेनिंग, क्रिबिंग बंद। दैट इज द क्रक्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग आई गिव यू। क्या होगा? घर में लड़ेंगे, कुछ बात हो गई, वो सब जगह चलेगा। आप काम को छोड़ सकते हैं ऑफिस में, बट घर का तनाव, इट्स बिकॉज ऑफ मी ओनली, बट इफ आई टेक दैट स्ट्रेस with me, it will remain for whole life. Be happy. दादी हमारी कहती, दादी जान की, if you want harmony in relationships, what is the crux? Harmony. What? कर सकते हैं whatever relationship. आप जीत के कर क्या लेंगे? मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट होता है,
but you are different, the another person is different. It's accepted. But if you go into argument, what will happen? क्या होने वाला है? तनाव बढ़ जाएगा. वो खत्म नहीं होने वाला. 2 की 4, 4 की 8, and it will go on, go on. Yes, कर सकते हैं? कर सकते हैं? करना है. No complaining about it. Just enjoy the relationships. उसके लिए have a relationship with the Supreme. आज हमने सुना होगा राजयोग मेडिटेशन मॉर्निंग में. सुना? What it is? It's having all the relationship with the Supreme. So, have higher goals. कर सकते हैं आज से. आज बनाइए कि मैं हेल्थ में क्या चाहता हूं. And work for those goals. Health, wealth, relationships, happiness, career, whatever. ठीक है, done with that? If you are done, okay. Now, the next G. Next G is growth. What it is? Growth. आप यहां हैं. That shows your commitment for your growth. Yes? हो सकता था अभी कहते नहीं छोड़ो, क्या सुनना हो तो वही सिमिलर काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. अच्छा करो, अच्छा. बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सुनते. एक हमारे फ्रेंड है, मैं बहुत समय से उनको बोल रहा हूँ चलो माउंट आबू. नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएंगे तुम मुझे ड्रिंकिंग छुड़ा दोगे. अरे मतलब he is that confident कि if he come here, तो what's wrong in it? आप सोचिए. अब हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, हेल्थ गोल्स की. मेडिकल प्रोफेशनल से ज्यादा और कौन जानता है दुनिया में बैड इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शंस. यस, वी नो एवरीथिंग, इन द माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, दिस इज द हार्ड ट्रूथ कि हम लोग ज्यादा एडिक्शंस में होते हैं. इजंट इट? Because they have experience. एक्सपीरियंस. They have experience about it. बट व्हाई? मुझे मालूम है सामने खड्डा है. जब सपोज करो ये एक स्टेप है, मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं देख के नहीं चल रहा हूं. तो whose responsibility is this? It's mine. It's mine. मैं एक बता रहा हूँ सर्जन, रियल इंसिडेंट्स. वेरी सीनियर सर्जन, वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी कॉम्पिटेंट. ही वॉज लाइक दैट कॉम्पिटेंट कि कोई भी सर्जरी उनको दे दो. बट वॉट द स्टाइल ऑफ डूइंग, जब भी वो सर्जरी में घुसते थे, वो आई डोंट नो ब्रांड, वो ऐसा मुंह में, ठीक है. अब वो पूरी सर्जरी में उन्होंने बोलना नहीं है. जो उनका असिस्टेंट है उसको मालूम होता है कि अभी इनको क्या चाहिए. अब बोल तो सकते नहीं, मास्क लगा हुआ है. ओके, होल सर्जरी. ही डाइड ऑफ कैंसर. मेरे सामने की बात है. मैं हमेशा कहता था सर लीव इट, आपकी जरूरत है लोगों को. अब सपोज करो सच अ कॉम्पिटेंट सर्जन, अगर वो ज्यादा लंबे समय तक जीता है तो लोगों का ज्यादा भला हो सकता है. इजंट इट? इट्स नॉट वी ओनली. We particular medical professional has a whole responsibility of so many people over we. Yes, हमारे ऊपर उनकी जिम्मेवारी है. हम ऐसे ही नहीं कह सकते. Okay? The next is growth. हर स्टेप पर do whatever it takes. Whatever it takes. है कि नहीं? चाहे वो कोई भी गोल हो, उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े. जैसे हम दुनिया के लिए कहते हैं मुझे बदला लेना है तो मैं कुछ किसी भी लेवल तक जा सकता हूं, और वो कभी हम भूलते नहीं. देखिए वंडरफुल बात, हाउ मच वी आर यूज्ड टू नेगेटिविटी. नहीं, कोई बात हो जाए मैं देख लूंगा, कभी नहीं भूलते. पूरा होल लाइफ दैट वी आर कैरिंग दैट बैगेज ओवर अस. इजंट इट? वो टोकरा उठाए घूमते रहते हैं. हमें लगता है वी आर स्मार्ट. नो, वी आर नॉट स्मार्ट इनफ. We are fools if we are carrying that baggage. कुली से भी बदतर है. कुली तो फिर भी पैसा मिल रहा है उसको सामान उठाने का. Unnecessary carrying that baggage. और जब लक्ष्य की बात आती है, कुछ आगे बढ़ने की बात आती है, वो देख लेंगे, कर लेंगे, सोचा तो है, करते नहीं. I don't want that. If you agree with me, I'll start working on today onwards. Accepted? कुछ read something good every day.
If you make it a habit for a growth, make it a habit, read at least one good book every month. Every month. It's equivalent to 1 degree, one good book. Any good book, any good book. There's so many books around. और अभी तो easy है. You can have audio books. Yes? मालूम है आपको? हाँ? बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. इट्स वेरी इजी. आप सोचो, आप जाते ट्रैवल करते, यू कैन लिसन टू सो. अभी मेरे को ग्वालियर जाना है, एक बुक मेरी कंप्लीट हो जाने वाली है वहां तक जाते जाते, और उसमें से 1-2 पॉइंट जो आपको लगता है, इट्स नॉट होल बुक, एटलीस्ट 1-2 पॉइंट्स. अगर अभी हम 1-1.5 घंटा बात कर रहे हैं, अगर कुछ एक बातें आपकी लाइफ में आ जाएंगी तो आई थिंक मेरा जीवन धन्य होगा. इतना बड़ा कार्य हो सकता है एक बात को अप्लाई करने से. इसलिए आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि लाइफ में कुछ चेंज आए. ओके, बिकॉज जब चेंज आने वाला है तो आप मुझे दुआएं देने वाले हैं. कुछ सरदार जी मिले थे, उनकी वजह से ये बात हुई. आई एम इंस्ट्रूमेंट, ही इज डूइंग, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. नंबर 2G इज व्हाट? ग्रोथ. आई हैव टू ग्रो. देखा है ना, हनुमान जी रावण के सामने है, क्या कर रहे? व्हाट इज डूइंग? यस, बढ़ने के लिए अपना पोस्ट को बढ़ा के grow. It's not about growing physically, it's about growing here spiritually, mentally, in each and every field. Grow. Grow का एग्जाम्पल है ना, आज गणपति को क्यों याद किया जाता है? It's about growth. छोटे बुद्धि से क्या किया? विशाल बुद्धि. The elephant mind, the bigger intellect, growth. 2G. What about 3G? ऐसे मैंने कहा 2G. बोलते सर वो 2G घोटाला भी तो हुआ था. अरे leave aside those things. We are always into that negativity zone. We have to come out of it. What about 3Z? Any guesses? Yes? Okay. हाँ जी, sorry? ज्ञान. Okay. So that comes under growth. We are getting knowledge and we are implementing it, growing. Okay. Harmony? Okay. चलो. Gallop. You know what is gallop? Gallop, yes. Means to take action. What it is? To take action. अभी हम सुन रहे हैं बतेरा, कुछ बहुत सुनेंगे 2 दिन में, इतना खजाना हो जाएगा आपके पास. अब क्या करना है? एक ऑप्शन हो सकता है डायरी में लिखा, अलमारी में रख दे जाके. टेक एक्शन. जो भी लगता है दिस इज फॉर मी, अप्लाई दैट टुडे ऑनवर्ड्स. घर जाके करूंगा नहीं, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट. क्या होगा? फिर दैट विल बिकम परमानेंट. द मोर यू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली. एक तो ये है टेक एक्शन. अनदर सीक्रेट ऑफ गैलप, वी आर स्टक इन द सिचुएशंस. होता है कोई बात आई, कंटिन्यूसली क्या करें, यानी बड़ी समस्या है, कंटिन्यूसली वी आर डिस्क्राइबिंग दैट सिचुएशन. पता है इतनी प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है लाइफ में. एक स्टोरी सुना दो. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज? सो मेनी. यस. तो one saint was there. He was very famous in solving the problems. लोगों की समस्याओं का समाधान करने में बहुत फेमस थे. एक बार बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो गया. यस. तो हर एक कोई बोल रहा था कि मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो. यस. मान लीजिए पूरा ग्रुप है, तब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए पहले? तो व्हाट हैपेंड? ही केम आउट ऑफ हिज रूम. ही सेड कि एक बास्केट रख दी कि आप अपनी अपनी प्रॉब्लम इसमें लिखिए और क्या करें? put that slip inside that. Okay? और उन्होंने उसको मिक्सअप कर दिया ऐसे. Now what he said,
कि नाउ टेक आउट वन स्लिप ईच एंड एवरी वन, हर एक को एक एक स्लिप निकालिए और पढ़िए। तो एवरीबडी गॉट सम अदर स्लिप, किसी दूसरे की समस्या। तो जब उसने पढ़ा तो नाउ व्हाट ही सेड कि अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या इससे बड़ी है तो मैं आपका समाधान करता हूं। अगर आपको लगता है इससे छोटी है तो यू टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू लीव योर्स। बट व्हाट हैपेंड? कोई बंदा रेडी नहीं था दूसरे की प्रॉब्लम को लेने के लिए, बिकॉज जब पढ़ने के बाद उसको पता लगा कि मेरी समस्या तो इतनी सी है, एवरीवन अराउंड हैज अ बिगर प्रॉब्लम देन मी। समझ पा रहे बात आप? वी आर कंटिन्यूस, वी आर क्रिएटिंग स्टोरीज अराउंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। पता है क्या करते हैं? वो पूछे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे? मालूम नहीं, ये है, वो मेरी वाइफ ऐसा, मेरा बॉस ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा कारोबार ऐसा। कंटिन्यूसली इन दैट जोन। उससे क्या हो रहा है? माई माइंड सेट इज गेटिंग इन टू द प्रॉब्लम्स, नॉट इन टू द सॉल्यूशंस। जबकि होना क्या चाहिए भाई? जब आप कोई, अभी आजकल तो बंद हो गए, पहले वो टेप रिकॉर्डर्स चलते थे, उसमें फॉरवर्ड बटन, रिवाइंड बटन ऐसे होता था। कैन यू साइमल्टेनियसली पुश दोस टू बटन्स, फॉरवर्ड एंड रिवाइंड? नो। फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, फास्ट रिवाइंड हो सकता है, बट साइमल्टेनियसली दोनों नहीं हो सकते। इसलिए इफ आई वांट सम सॉल्यूशन, इफ आई वांट टू ओवरकम द सिचुएशंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, मुझे प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। पिता परमात्मा के लिए बच्चे या तो समस्या स्वरूप बनो या समाधान स्वरूप बनो। आप क्या बनने वाले? समाधान स्वरूप ना। तो वी हैव, अभी जैसे बीइंग पोस्ट होल्डर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली, इफ समबडी कम्स विद द प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? वी कंटिन्यूसली लिसन टू दोज थिंग्स। यस, बट होना क्या चाहिए? ओके, प्रॉब्लम इज देयर, एक्सेप्टेड, बट नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठंड पड़ रही है, दैट इज प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? एज सिंपल एज दैट। गर्मी है, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, डन विद दैट, इजंट इट? इट इज एज सिंपल एज दैट। उस प्रकार से सिंपल है, बट व्हाट वी डू, वी क्रिएट स्टोरीज अराउंड दैट, वी जस्टिफाई our that particular outcome situation. नींद आ रही है ना? मैं सोऊंगा ना सोने दूंगा। Yes, so say sorry to self. अपने आप से सॉरी कहिए कि I am sorry. Say, मुझे नहीं, अपने आप को बोलिए, feel that I am saying sorry to myself. Say sorry. एंड से थैंक यू कि आज दिन तक मैं निकलता रहा सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम में से। से इट, से थैंक यू टू मी, से कंटिन्यूसली सेइंग दैट। कुछ गड़बड़ी हो रही ना? बिकॉज आई टेल यू वन डीप थिंग, हैव यू हर्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एनीबडी? सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट दैट लॉ ओनली वर्क्स व्हेन यू अप्लाई लॉ ऑफ एक्शन, इजंट इट? समझ पा रहे बात? आप कुछ करेंगे तभी तो कुछ अट्रैक्ट करेंगे। आप यहां तक चल के आए तभी आप सारी बातें सुन रहे हैं, अन्यथा नहीं। यस, खुश नहीं दिख रहे। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आराम से बैठा हूं, इसलिए आप भी आराम से बैठ गए। ओके, नाउ टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशंस। नाउ नहीं, आप आराम से बैठिए, जस्ट आई एम पुटिंग माई एनर्जी लाइक सो। ऐसे क्लास में पढ़ाई चल रही थी, ठीक है, टीचर बड़े जोश से पढ़ा रहे थे, ऐसा वैसा। ओके, तो टीचर ने पूछा, बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? आप में से कोई बताना चाहेगा?
मैं थोड़ा समय मिल जाता, मैंने पूछ लिया आपसे तो मैं आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर. यस, Now में perception है, individual perception. पैरेलल लाइंस. ओके, क्या है, हम हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. इट्स अ सिंपल थिंग. एक बच्चा खड़ा हुआ बोले सर मैं बताता हूं, आप हमको पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, अगर आपको ये लगता है हम पढ़ रहे हैं getting it? Make things easy. Make things easy. Why are you complicating it? Satya Brahm, so many theories. Leave aside. Be in the present moment. Enjoy it. Yes? Because I am enjoying. आप कहाँ से आए हैं? I am feeling your positive vibration. Feel those vibrations. Yes? Feel happy. I know it's not easy because we are not used to listening. Yes? कंटिन्यूसली हम पेशेंट्स की भी नहीं सुनते. ये बात सुना रहे, मुझे मालूम है, मैंने देख ली रिपोर्ट्स. अरे 2 मिनट सुन तो लो बेचारे की. आई टेल यू, इफ यू हैव दिस हार्ट एक्टिव लिसनिंग, यू कैन सॉल्व 50% ऑफ द प्रॉब्लम. चलो ओके, मैं लोअर साइड की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट. अब ऐसे तो 100% कर सकते. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी 2 घंटे में 100 पेशेंट. आप अब फिर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. जस्ट लाइक दैट कि जस्ट गिविंग टिप कि ओके चलो एक बात सुन ली, ओके हो जाएगा कोई बात नहीं. हाँ सिंपल. मतलब इफ पॉसिबल, इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन डू. इट्स नॉट लाइक मेकिंग रूल कि नहीं मेरे को आधा घंटा देना है. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ सपोज यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज इट, देन कितने जी हो गए? 3 जी हो गए. Yes. Now we are shifting towards the 4th G. What it is? तो 3 कौन से थे? Goals, growth, gallop. Okay. Now the 4th one. 4th one is gratitude. धन्यवाद का नजरिया. क्या है ये? धन्यवाद का नजरिया. Most of the time we are into कंप्लेन जोन. होता है कि नहीं? अब आप कहेंगे प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था पर वो पर्दे का कलर अच्छा नहीं था. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स विल से दैट इज नॉट मैचिंग टू वाइट. समझ पा रहे बात आप? बिकॉज वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ हैबिट. मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको. दे दूं? यू वांट एन एग्जांपल? बिकॉज वी बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, we are more into the proofs. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मुस्कुराहट जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को, पॉजिटिव अटायर को हमने क्या किया? गम के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और इट हैपन्स, होता है. अगर मान लीजिए मैं मुस्कुरा के, सपोज करो वन फाइन मॉर्निंग आपकी वाइफ आई और मुस्कुरा के आपसे बात कर रही है, तो तुरंत में क्या दिमाग में आएगा? Isn't it? होता है कि नहीं? क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे यू शुड फील हैप्पी. खुश होना चाहिए. इट्स आज दिन में सुबह सुबह खुश मुस्कुराहट देखने को मिल रही है. नहीं, बट वी आर सो यूज्ड टू नेगेटिविटी, सो यूज्ड टू इट, we are not able to appreciate it. You should appreciate it. कर सकते हैं आज से, भले ही कुछ बात है भी, but we have to focus on that positive attitude. Okay, तो what it is? हमेशा मुस्कुराएंगे. मुस्कुराइए. मुस्कुराइए कहते हैं ना, इतना मुस्कुराइए कि समस्याओं को भी लगे पता नहीं किसके पास आ गया मैं इसको टेंशन देना चाहती हूँ, वो मुस्कुराता रहता है. Yes? मुस्कुराइए. और अभी तो इसलिए मुस्कुराइए क्योंकि आप ज्ञान सरोवर में हैं. समझते हैं? ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर. यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्ञान सरोवर. है ना? कहीं पर भी चले जाएंगे आप, गार्डन में जाएंगे, यू विल फाइंड स्लोगन्स देयर. यस, एवरीवेयर ज्ञान. कोई भाई मिल जाएगा, उसको देखेंगे, देखिए हम मुस्कुराते हुए. कई लोग यही कहते हैं आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग. हाँ तो हर एक कोई मुस्कुरा रहा है, कोई टेंशन भी नहीं दिख रहा है.
अरे टेंशन किसकी? अच्छा एक बात बताइए, आपका बाल है, हेयर, मैंने सुना है, क्या आप उसको गिरने से रोक सकते? यस? महिलाएं तो कई इसलिए जाती हैं डॉक्टर्स के पास, मेरे तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट स्मॉलर सिचुएशन, दैट स्मॉलर प्रॉब्लम. हाउ कैन आई कंट्रोल एनी डैम थिंग ऑन दिस वर्ल्ड? अगर रियली स्पीकिंग, समझ पा रहे बात आप? वाई टेक टेंशन, वाई टेक स्ट्रेस? समझ पा रहे? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इफ यू आर इन स्ट्रेस, your power to judge, your power to take decisions will affect it negatively. समझ पा रहे हैं? विपरीत रूप से प्रभावित होती है. आप टेंशन में होंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कितने पावरफुल आप हो. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम मेरा चेहरा याद रखिए. ओके, डन. तो आज से एक एक्सरसाइज और ऐड कर लीजिए. हैव अ ग्रेटिट्यूड जर्नल. कर सकते हैं? अभी मेरे पास लिस्ट हमेशा रहती है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला. तनाव दूर होगा कहां से? पानी तो मिला, मुझे ठंडा नहीं मिला. अरे ओके, पानी मिला, हैव इट, एंजॉय इट, कोई बात नहीं. कभी ठंडा भी मिलेगा, कभी गर्म भी मिलेगा. व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट? समझ पा रहे बात आप? अभी मेरे पास कार तो है, पर वो वाली नहीं है जो पड़ोसी के पास है. ओके, देयर सो मेनी पीपल जिनके पास नहीं है ना? नहीं. बचपन में हम साइकिल के लिए, मुझे मालूम है मुझे कितनी लड़ाई करनी पड़ी थी साइकिल लेने के लिए. दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट दैट टाइम. साइकिल मिल गई. यस. फिर बाइक के लिए लड़े एवरी टाइम. तो ये तो रहने ही वाला है. मेरे से आगे कोई रहेगा, मेरे से कोई पीछे रहेगा. बट इफ आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अबंडेंस, इफ आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट वट एवर आई वॉन्ट, से थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव. गेटिंग इट? गेटिंग इट? हो सकता है नहीं, मेरे को तो पीछे बैठा हूं, मुझे आगे बैठना था. ओके, यू आर इन दिस सिचुएशन, दिस सेशन. Accept the things which we are discussing. So, say. बोलेंगे मेरे साथ? I am so happy and grateful to the Supreme. He brought me here. Yes, feel it. Say thank you. किसके लिए भी? बहुत सारी चीजें. Thank you. I tell you, thank you is that magical word. It will fill your life with magic. और नहीं तो एक बुक मैजिक है, पढ़ लीजिएगा. पढ़ी है किसी ने आप में से? मैजिक पढ़ना. It's a 28 days practice of gratitude. Very beautiful. मैं कह रहा हूं कुछ हो या ना हो, I am not interested in results. I am interested in my growth, my upgradation. Because अभी हम मोबाइल्स यूज करते हैं. How many of you use mobiles? Each and everyone. Yes. दो-तीन रहता है. Sorry, मेरे पास मैं कैसे बोल? Okay. मैं एक आइडिया बता रहा हूँ. When it came to mobile, why I kept two mobiles? Because I keep justifying it. In one mobile, I have some banking applications because these days you have to use it, and in another one I have social media apps because I am more into training and coaching, something like that. I teach people how to attract abundance these days. Okay, so that's why I kept two different mobiles because अभी आज के समय पे frauds and all like, so you can apply that for you also. It's another hack which I am giving to you out of the syllabus. Yes, ये भी तनाव मुक्त रहने का सोल्यूशन है आज के समय पर. कुछ ऑनलाइन गड़बड़ होती है तो क्या होगा? तनाव होगा. तो अप्लाई दैट. और एक चीज और बताता हूँ जस्ट रिलेटेड, एक मिनट. जो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक अलग से अकाउंट छोटा रखिए जिसमें छोटा अमाउंट रखिए. इफ सपोज समथिंग गोज रॉन्ग
and you won't lose a big amount. समझ रहे हैं? Got my point? Okay. Never share OTPs and all that stuff to other people. Okay. Another disclaimer. Now, where we were? कहाँ थे हम? Gratitude journal. Sorry? वो एक ही बुक है. मुझे सॉरी आई एम मिस्टेकन. अभी देख के बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो. ओके, सो ग्रैटिट्यूड. धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए हर एक को. सबऑर्डिनेट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ही द सुप्रीम. सिचुएशंस को, कई बार सिचुएशंस हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. से थैंक्स टू देम. अब इससे क्या होने वाला है? इससे क्या होने वाला है? अभी मैं नहीं है पर हूं. माई माइंड सेट विल शिफ्ट टूवर्ड्स है. आई हैव इनफ ऑफ द थिंग्स. और इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि इफ यू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव, यू विल गेट मोर ऑफ दोज थिंग्स. एक बच्चा है, कह रहा है पापा आपने बहुत कुछ दिया, मेरे पास सब कुछ है. तो पेरेंट्स क्या करेंगे? इसको और दो. ही इज थैंकफुल. और ये कहेगा नहीं तुमने क्या किया, मेरे लिए कुछ किया ही नहीं. कई बच्चे ऐसे होते, पेरेंट्स मेरे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया, माता पिताओं की जिंदगी ही लग गई उनके लिए करने में, बट दे आर ऑलवेज इन कंप्लेनिंग जोन. तो दे वोंट गेट ब्लेसिंग्स, दे वोंट गेट द थिंग्स. और यहां तक लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में कि जो धन्यवाद का नजरिया नहीं अपनाते, उनके पास जो होता है वो भी वापस ले लिया जाता है. यहां तक इट हैज बीन रिटन, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट जोन. धन्यवाद. से थैंक यू. बिगैर किसी कारण के, बिगैर किसी कारण के भी थैंक यू बोलिए. इट विल फिल योर लाइफ विथ मैजिक. ठीक है ना? आप सोचिए, किसी ने दरवाजा खोला आपके लिए, से थैंक यू. कोई पानी लेके आया आपके लिए, से थैंक यू. हाउ ही विल फील? कैसा लगेगा उसको? गुड ना? ही विल गिव यू ब्लेसिंग्स. अंदर दिल से देगा. और ये चीजें कहां तक ले जा सकती है हम इमेजिन नहीं कर सकते. आई एम हियर बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ओनली. मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है. इट्स नॉट माई एफर्ट्स, इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल अराउंड मी, blessings of the elders. And now today onwards you will give blessings yours also. आप blessings देंगे ना मुझे? कंजूसी नहीं करिएगा इसमें. Okay? Okay. How many G's completed? 4G. Now the today's world, the 5th G. 5G का जमाना है. तो what is the 5th G? 5th G is greatness. ग्रेटनेस. मैं साधारण नहीं हूं. मैं कौन हूं? विशेष. विशेष हूं. आप सोचिए, हाउ मेनी प्रोफेशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, बट आई एम इन दैट प्रोफेशन जहां कहा जाता है कि नेक्स्ट टू गॉड. नहीं कहा जाता. आजकल सिनेरियो भले ही चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड सो मेनी अदर थिंग्स, नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट स्टिल आई एम इन दैट प्रोफेशन. आई कैन सेव लाइफ, है ना? आई कैन इम्पैक्ट सो मेनी लाइफ्स. कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्या बात है. आज नाश्ता किए सभी? कैसा था नाश्ता? हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा. मैं वो सोच रहा हूँ कि मेरे बाद जो सेशन लेने वाले हैं उनके सामने तो आप ऐसे हो जाएंगे तब तक. ओके, नो इश्यूज. एक स्टोरी और सुना दूं. हैप्पी? हैप्पी? से थैंक यू. यस. जितना आप रिपीट करते जाएंगे ना, इट विल बिकम योर हैबिट. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट. मैं भी कर रहा हूं. एक ऐसा ही ग्रुप, डॉक्टर्स का ग्रुप, एक महाराज जी के पास गया. ठीक है? तो व्हाट ही आस्क्ड, डॉक्टर से पूछा कि आप जब सुबह भगवान को याद करते करते कि नहीं करते? आप लोग करते हैं सुबह? कौन कौन नहीं करता है? नहीं करते? अभी से करेंगे. मैं देखिए. ओके, थैंक यू.
Thank you for that. And thank you for accepting the fact which you do. Most of the people don't have that courage कि वो accept करे कि हाँ, okay, no issues. If you don't remember him, no problem. But why it is important? मैं क्यों बता रहा हूँ? I'm not going into mythology or stuff like that, but I am more focused on the results. So if you remember him, you have somebody to complain, you have somebody to say something. मेरी बात समझ रहे हैं? कहते शादी क्यों करे? तो मेरी सुनने वाला तो कोई चाहिए. समझ पा रहे बात आप? Just a very simple thing. When you remember ना, you feel कि कोई एक है मेरे साथ. I'm not alone. अब मैं आपको बताऊं, पता है क्या है? He is that kind of a friend. He is that kind of teacher. उसको आप एग्जाम हॉल में भी ले जा सकते हो. मालूम है आपको? I have used it. जब मैं आया ना, तब प्री पीजी देने वाले थे हम लोग. जब मैं कांटेक्ट में आया ऑर्गेनाइजेशन के, मुझे क्लासेस में पता लगा कि यू कैन यूज हिम, उसकी पावर को यूज कर सकते हो. हाउ? उसको साथ में रखो हमेशा. ओके. सो व्हाट वी वर 2 रूममेट्स. दोनों अभी ऑर्गेनाइजेशन में समर्पित रूप से, मे बी ही इज इन अमेरिका. सो हम दोनों क्या करते थे, हम दोनों पढ़ रहे हैं, उसका टेबल यहाँ, मेरा टेबल यहाँ, बीच में एक चेयर एक खाली रखते थे. ओके. जब पढ़ते थे, आ जाओ बैठो, ठीक है, बैठा लिया, बैठो यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं, सुनो, ठीक है, सुनो. अब जब एग्जाम आएगा तब क्या करेंगे? चलो साथ में. जो नहीं याद आएगा, उस दिन अपन क्या पढ़ रहे थे याद दिलाओ. एंड आई हैव दैट एक्सपीरियंस. मैंने एग्जाम ऐसे ही पास किए और किसी को कानो कान खबर नहीं है कि कैसे पास हुआ मैं. दिस इज द अनदर सीक्रेट विच आई एम टेलिंग यू. करके देखिए. कोई काम नहीं हो रहा आपका, करके देखिए. चलो, जोक्स अपार्ट, नाउ टू द पॉइंट. उन्होंने पूछा कि सुबह जब याद करते हैं भगवान को तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं आप लोग जो याद करते हैं? आज का दिन अच्छा हो. और अच्छा कैसे होगा? डॉक्टर्स के लिए अच्छा कैसे होगा? जब पेशेंट आएंगे. पेशेंट नहीं आया, अभी ऐसे होता है, कभी कभी हेल्दी सीजन होता है तो वो पेशेंट्स यूजुअल कन्वर्सेशन, नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग. प्रेशर में गड़बड़ हो जाता है. जी, पहला प्रेशर में गड़बड़ हो जाता है. Means we are in that conversation. It's कुछ खराब नहीं है इसमें, but what he gave, that golden nugget, I am giving it to you. You can apply this to you. Ready for that? Yes. मैं बुलाता इसलिए भी रहता हूँ कि अगल बगल में कोई अगर किसी को आराम करने की इच्छा हो रही तो वो कर ना पाए. Yes. तो what he said कि आज से जब भी आप उससे बात करें ना, उससे ये नहीं बोलें कि पेशेंट आए, काम चलेगा, अच्छा, दैट इज ओके, दैट इज देयर, बट यू आस्क फॉर कि जो भी मेरे पास आए वो ठीक होकर जाए. इज अ डीप कन्वर्सेशन. यस. जो भी मेरे पास आए वो कर सकते हैं आज से. जो भी मेरे कांटेक्ट में आएगा ठीक होकर जाएगा. क्या होने वाला है? He will automatically bring some other people. अच्छा, मैं परेशान था, वो डॉक्टर के पास गया था, नहीं होती बात, वो उन्होंने ठीक कर दिया, तुम भी जाओ उनके पास. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी. वही बात है, बट उसको द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, वहां पर देखिए, अभी हम ट्रीट कर रहे हैं, मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा. यस, मैं इतने पेशेंट देखूंगा, इतने करूंगा, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू, बट दैट इज देयर, वो होने वाला है. बट इफ आई फोकस ऑन दैट थिंग कि मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं फॉर हिज बेनिफिट, नॉट फॉर माई बेनिफिट. मेरा बेनिफिट है उसमें, दैट इज इंक्लूडेड, बट अगर मेरा एनर्जी उसमें है फॉर हिज बेनिफिट, मैं ऑपरेट कर रहा हूं फॉर हिज बेनिफिट, नॉट to get money out of it, that is there. जैसे कहते हैं बाजार में स्कीम्स चलती है, एक के साथ
एक फ्री या बाय 2 1 गेट ऐसे, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। अभी जब हम भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मेरा काम करा दो, मेरा काम करा दो, तो क्यों ना मांग, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी बातें ऐसी, क्यों ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, व्हाई नॉट। जब मैं मांग रहा हूं तो ये मांगू ना, तो सर्व में मेरी भी गिनती है, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, तो ये एक के साथ एक फ्री है। बट हम क्या करते हैं, नहीं मेरा काम बनता है, आई एम मोर कंसर्न विद माई वर्क, इट्स ओके, बट शिफ्ट माई माइंड सेट टू अ हायर कॉज, गोल्स। गॉट इट? अब मैं भी ऐसे बैठ जाता हूं। हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? अच्छा लगेगा आपको? तो मैं ऐसे बैठ जाता हूं। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। कितने जी हो गए? 5G। नाउ द एडवांस टेक्नोलॉजी, द 6th G। 6th G इज, जो सर ने कहा था, गिव बैक टू द सोसाइटी। व्हाट इट इज? Give back to the society. Whatever I am giving to the society, it is coming multifold to me. कई गुना होकर मुझे मिलने वाला है। दुआएं दे रहा हूं, दुआएं मिलेगी। दुख दे रहा हूं, क्या मिलेगा? As simple as that. वो चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी कई लोग, most of the people, क्योंकि being an anesthetist, I am inside the OT. कई बार surgeons are so much under stress, चिल्ला रहे हैं स्टाफ के ऊपर, होता है, it's a usual thing जो होता है। बट अब सपोज कीजिए, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे OPD देख रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, wherever you are, जब भी कोई काम शुरू कर रहे हैं ना, उसका आह्वान करो, बुला लो, आ जाओ। We call him शिव बाबा। आपने सुना होगा नया नॉमेनक्लेचर, नाउ ऑनवर्ड्स क्या बोलते हैं हम? शिव बाबा आ जाओ। You feel that interconnectedness, yes? अभी तक हम गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बट हमने कभी उसको फील किया कि he is my father, he is my friend। हम बोलते रहे, फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं? 5000। yes, that is okay, but he is that kind of a friend। कभी वो आपको मतलब धोखा नहीं देगा, या आपको वो बहाना नहीं बनाएगा, ये भी कहेगा कि मैं बिजी हूं, किसी और को बुला लो। he is always there। ये मैं लिख के दे सकता हूं। समझ पा रहे बात आप? और कभी जज नहीं करेगा मेरे को, और तुम तो ऐसे हो। नो, He will help me in each and every situation। मैं गलत मिस्टेक भी कर रहा हूं ना कहीं, He will correct me and He will help me out, come out of the situation। Good or bad? Good or bad? Good? How many of you will use Him now onwards? Yes? Yes। So they thank you। सबने नहीं बोला भी, कुछ खर्चा नहीं होता है इसमें, अभी टैक्स नहीं लगाया सरकार ने, इसलिए बोल के लाइफ अपनी मैजिक से भर लो। अभी मोदी जी को पता लग जाएगा इस पर भी टैक्स है। तो थैंक यू बोलने से क्या होता है, लाइफ मैजिकल हो जाती है, इस पर भी टैक्स लग जाएगा। सो ओके विद दैट। 6G। अब इसमें से कौन कौन अप्लाई करने वाला है आज से? Either 1, 2, 3, 4, 5 or 6, whatever। I am interested in that। अभी से डन? पक्का? क्योंकि बनारसी भाई को मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको इतना टाइम दिया तो क्या करा है आपने? क्योंकि we are not into that, I am not taking money of the session। yes, I am not charging that। what I am charging, कि you feel that transformation, you feel that energy, you feel that connection with the Supreme। we are interested in that because वो हमें मिल रहा है ना, we want to distribute to the others। समझ पा रहे बात आप? happy? yes। So
एनी डाउट और क्वेरीज जो हमने डिस्कस किया अभी तक? और गिव बैक में मैंने डिटेल नहीं किया. गिविंग बैक इज एनीथिंग यू रेजोनेट विथ इट. जो आपको लगता है, जो भी कॉज जिसके साथ आप रेजोनेट करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट मैं कहूँ यहां पर डोनेशन दो. नो, इट कैन बी मनी, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी योर स्किल्स, एनीथिंग. इट कैन बी रिसोर्सेस, whatever you feel like. कुछ भी, जो भी लगता है, फॉर नो रीजन. ये नहीं कि मेरे को नाम होना चाहिए. यहाँ पे आपने कहीं पे नाम लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बना सबके कंट्रीब्यूशन से. आई रिमेम्बर दादी प्रकाश मुनि जी, जिनका अव्यक्त स्मृति दिवस कल था, व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड, सब सेंटर्स पर ये गया था ऑर्डर कि हर एक को क्या करना है, 1 रुपी एवरी डे. समझ पा रहे हैं? हर एक भाई बहने जो रेगुलर जुड़े हैं, 1 रुपए सबको डालना है भंडारी में. दिस इज हाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज बीइंग मेड. समझ पा रहे हैं बात आप? और व्हाई वी फील दैट वाइब्रेशन? बिकॉज एवरीथिंग काउंट्स. आई टेल यू, इसको बनाने के लिए जब शुरुआत होने वाली थी, वन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं नाम नहीं कोट कर रहा हूं, वो सरकारी पैसे में से ही वांटेड टू डोनेट सम 4-5 lakhs एट दैट टाइम इन 90s. उस समय बड़ा अमाउंट था, बट दादी जी रिफ्यूज्ड. समझ पा रहे हैं वाई? बिकॉज द मनी विच इज बीइंग यूज्ड, दैट विल अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ दिस प्लेस. इतना ध्यान रखा गया है हर बात में. You are here for no reason. ऐसा नहीं है. You are here for bigger reason. Now what God wants, He is using me. He is using so many other souls. इतने अनेक सारे भाई बहनों को यूज कर रहा है. Now what He wants, He want to use you people also. Yes? So now the final thing is surrender to Him. Surrender to Him. Be a good instrument to Him. जब भी ऑपरेट, मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आप ओपीडी देख रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जहां पर भी, जिस भी प्लेस में, आ जाओ आप एंड यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर योर बिगर वर्क. जब जैसे यहां बैठे, आ जाओ बाबा. अभी मैंने इसलिए मैंने प्लान करके नहीं, पर जस्ट यहाँ 6G मेरे माइंड में था. बट बाबा आपको क्या बुलाना है, किसको क्या टच कराना है, आप जानते हो. मैं नहीं जानता ना. ही नोज किसको क्या आवश्यकता है. तो ही इज वर्किंग थ्रू मी. ऐसा मुझे हर स्टेप पर क्या करना है, सरेंडर टू हिम. बी ए गुड इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, ही विल वर्क प्रॉपर, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. और इंस्ट्रूमेंट जंग लगी होगी तो, इंस्ट्रूमेंट सो रहा होगा तो. यस, सो से थैंक यू टू हिम, अ बिग थैंक यू टू हिम, एंड आई थैंक यू टू यू ऑल्सो सो फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आपने इतने ध्यान से सुना, इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट. आई नो इट्स नॉट ईजी टू लिसन टू सो मेनी पीपल, बट मैं छोटा होते हुए भी आपने मुझे सुना. दिस seventh G, sorry, yes, seventh G add God, not Guru Charan. Guru Charan is because of God only. Yes, क्योंकि जो मैं सुना रहा हूँ ये मेरा नहीं है. I'm just passing it on to you. I'm taking it from him and I'm passing it to you. Yes, it's not mine. मैं अपना अधिकार क्षेत्र नहीं समझता हूँ. This is not my copyright. समझ पा रहे बात आप? ये उसका है जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं. सो एनी डाउट्स, क्वेरीज? नो? सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, दैट मीन्स या तो सब बातें समझ में आई हैं, या तो मैं क्या समझूं, सबको समझ में आ गया. ओह, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल. अभी हम, आई स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट. समझ में आना एक बात है, प्रैक्टिस में लाना दूसरी बात है. तो इसलिए समझ के लिए इसको जब जरूरत होती है ना, तभी इसको प्रैक्टिस में लाना, वो कैसे कर पाएंगे? Okay, a very good question. Yes.
कि हमारे कार्य व्यवहार में आ जाए। यस, हाउ मेनी ऑफ यू फील और एडवाइस पेशेंट्स टू डू एक्सरसाइज व्हेन दे फॉल सिक? जब वो बीमार है तब आप उनको कहेंगे एक्सरसाइज करो? नहीं, क्या बोलेंगे? बात करें। दिस इज द क्रक्स। आप सिचुएशन में हैं तब आपको बात याद नहीं आने वाली। आई टेल यू वन थिंग, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हेन यू आर ओके। देयर इज नो सिचुएशन। यहां से, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से, नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। क्या होता है, आपने गाड़ी चलाना सीखी, यस, माताएं बहनें रोटी बनाती, क्या डे 1 पे जब हमने शुरू किया था, या मैं अपनी बात करूं, आज मैं बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से, क्या डे 1 पे जब मैंने बोला था तब ऐसे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट डे व्हेन फर्स्ट टाइम आई स्पोक ऑन माइक, माय हैंड्स वर शेकिंग, यस, माय लेग्स वर आल्सो शेकिंग। मुझे जबरदस्ती, आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन पब्लिक स्पीकिंग दैट टाइम, मे बी लाइक 15-16 years ago. बट द जोन इंचार्ज जिन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, भोपाल जोन के इंचार्ज महेंद्र भाई जी, वो हमेशा मेरे को डांटते रहते थे, क्या तुम तो बुद्धू हो, इतने पढ़ लिख गए हो, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हारी बात का वैल्यू लोग समझेंगे। बहनें सुना रही है, उनको लगता है ये तो घर बार छोड़ के रह रही है, इनको थोड़ी मालूम है प्रॉब्लम्स ऑफ द गृहस्थी की क्या प्रॉब्लम होती है। यस, प्रोफेशनल के क्या डेप्थ होता है। If some professional talk about these particular things, how I am implementing, and it's not my abhiman, it's my swaman, that जो surgeons मेरे साथ काम करते, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, they feel more than comfortable than any other anesthetist around. समझ पा रहे हैं? कहते आप ओटी में होते हो ना, हमें लगता है सब ठीक हो जाएगा। It's that kind of faith they have in me just because of He the Supreme. The seventh G, the God. सर कोई बताया था, Yes. जो गुड लिसनर, दे आर गुड स्ट्रेस मैनेजर। Yes, yes, अच्छा से सुनो तो अच्छा yes. मैनेज हो जाता है। अभी एक हैक और मैं आप देने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो। इट्स अ न्यू एडिशन, अभी रिसेंटली 1 आध महीने में मेरा एक जस्ट मैंने अपडेट किया इसको। तो सर क्लियर विद दैट, आपका जो डाउट है? ठीक है, छोटे से बिल्कुल स्मॉल थिंग। Yes. ओपीडी में बैठे हुए हैं, जैसे सर ने बोला, दैट इज अ वेरी बिजी ओपीडी, लाइक यू हैव टू सी अराउंड 120 पेशेंट्स रजिस्टर्ड। मेरा जो व्यवहार है, टॉट 8 को मैं आता हूँ जी, मतलब ये 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं ओपीडी में था। करीब 11:30 तक मेरा बिहेवियर अलग टाइप का होता है। 11:30 के बाद Yes, 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 yes. सबका साथ होता है। Yes, 11:30 yes. के बाद जब मैं देखता हूँ कि लाइन पे अभी भी 50 is there, उतनी है, 50 उतनी है। is there, तो मेरा बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। हाउ टू कोप विद दैट? मैंने वही आपको निवेदन किया था कि अगर आप लाइन लगी में कुछ प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जब आप घर में है, या जब वो लाइन नहीं लगी, जब वो सिचुएशन नहीं है, देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग। मैं एग्जाम्पल, सॉरी वो एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कि जब हमने गाड़ी चलाना सीखी, जब हमने रोटी बनाना सीखी, तब वो नहीं था। कैसे हुआ? अभी क्या होता है, हम बाइक चला रहे होते हैं, ये कान में मोबाइल लगा होता है, पीछे बैठा होता है उससे भी बात कर रहे होते हैं, आगे रेड लाइट भी देख रहे होते हैं। All the things simultaneously because we have continuously practiced it. करत करत अभ्यास के। And do you agree with that? Agree with that? कितने लोग एग्री करते हैं? Practice makes a man perfect. But there is one in between the line. One point. You want to decipher it? चाहते हैं? बताओ। कौन कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। सर साथ के जो प्रॉब्लम था ना, जी जी प्लीज। हम लोग जैसे क्या करते हैं ना, यस, बीच में ज्यादा भीड़ हो गया, जैसे 4 पेशेंट है, 5 बुला देते थे। ओके, इकट्ठे करते तो उनको एडवाइस शुरू करते। तो
आपस में वो लोग समझ देते थे तो फिर और पार्ट को बुला देते थे। अरे सर आप पांच बता रहे हैं, हमारे पास वहां पर एक फिजिशियन है, वो भी सरदार जी हैं, वेरी फेमस, ही चार्ज ओनली 20 रुपीज पर पर्सन, समझ रहे हैं, आज के समय पर भी मे बी 50 रुपीज। सो वो सबको बिठा लेंगे ऐसे ही, नॉट फाइव ऑफ देम, सबको बुला लेंगे, तेरे को क्या है, तेरे को क्या है, तेरे को क्या है, तेरे को क्या है। अच्छा एक बार बताइए, कितनी भी बिजी हो, पानी पीते हैं बीच में, जैसे मैं पी रहा हूं? यस, आजकल तो अच्छा चीज जेनरिक कह दिया ना, just do that when you are having water मेरे शरीर को शीतलता दे रहा है, परमात्मा की किरणें मुझे शीतलता दे रही हैं, as simple as that, a simple hack। करके देखिए, जब करेंगे ना, ट्राई करेंगे, न्यू आपको हो सकता है आपके हिसाब से आप कुछ नई चीज ट्राई करें। इट्स अबाउट टेकिंग चार्ज, इट्स नॉट अबाउट द 50 पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, उसकी वजह से आपका अफेक्ट नहीं हो रहा बिहेवियर। When I start taking charge of that, it is my behavior, I am responsible for that। अगर मान लीजिए यही 50 लोग, प्राइवेट में मेरी 500 की ओपीडी है, 500 रुपीज आई एम चार्जिंग, मैं खुश होऊंगा या परेशान होऊंगा? इट्स नॉट सिचुएशन, इट्स मी। गेटिंग योर पॉइंट? Similar situation, if suppose I tell you I am charging 2000 per patient, 10 people standing outside, और suppose करो 100 की लाइन, 100 into 2000, you can calculate, automatically behavior changes। Getting my point? It's a similar thing, because हम क्या कर रहे हैं, we are creating, मैंने वही कहा, we are creating stories around it, that's it, it's not the situation, it's me, if I am powerful। आज के समय पर चार्जर पावरफुल आ गए हैं, इधर लगाओ चार्ज हो जाता हाल मोबाइल। आई हैव टू मेक माई सेल्फ दैट पावरफुल। मैं बैठा हूं, आई एम रेडिएटिंग एनर्जी। बैठो तो सही आप सीट पे, 200 लोग हैं आपके सामने, अभी ये जितने लोग हैं, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैन यू फील माई एनर्जी? इट्स नॉट अबाउट माई प्रेजिंग माई सेल्फ। कैन यू फील दैट एनर्जी? इट्स अ सिमिलर एनर्जी। और प्रॉब्लम क्या है कि हमें कंटिन्यूसली चार्ज अपने आप को करना पड़ेगा। दिस इज द हैक। अगर इफ आई एम नॉट चार्जिंग माई सेल्फ, आई कांट चार्ज। भाई इन्वर्टर को खुद चार्ज करना पड़ेगा, तब वो आगे एनर्जी दे सकेगा। सिमिलर थिंग। सॉरी, सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा। देखिए मैं वही कह रहा हूं, हम लगातार प्रैक्टिस करके वी कैन ओवरकम एनी सिचुएशन। मुझे अंगद के समान स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आज पिता परमात्मा पता है क्या वरदान दे रहे हैं? व्हाट ही इज गिविंग द वरदान, कि आप स्वयं निर्विघ्न बनो, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ। समझ पा रहे हैं? What does nirvighn means? You are not affected by the situation coming in your life. ऐसा नहीं कि situations नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में situation नहीं आएंगी। It's like situations are coming, but you are not affected by those situations. You are above those situations because He is with me. That is the underlying point. Terms and conditions apply. If He is not with you, then things become a bit difficult. Then you have to think over it. Now the final hack, because सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सरदार जी पता नहीं कब छोड़ेंगे। You feeling happy? You want me to continue more? ये दिल मांगे more? More? Sir, somebody is fighting with me without any reasons. How can I say that I am sorry? आप लड़ लीजिए, डंडा लीजिए, मारिए उसको। अल्टीमेटली क्या होगा? आई टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है। कई बार हमें माफ करना पड़ेगा, कई बार माफी मांगनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे, सपोज करो रास्ते में कहीं एक बार
गाड़ी मेरी टकराई नहीं, बट जस्ट ऐसा लगा कि जस्ट टकराती है, ऐसे कई बार हो जाता है। वो आंखें दिखा रहा है मुझे। आई सेड सॉरी भाई साहब, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ माई टाइम। इफ आई वेस्ट टाइम देयर, तुमने ऐसे क्यों देखा मुझे, मैं देख लूंगा। आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। Get peace, you have to sacrifice. क्या होगा अब? मैं मान लीजिए मैं उसको समझा भी दूँ, वो मान भी ले कि हाँ आप स्ट्रांग हो बहुत, अल्टीमेटली हुआ क्या? इफ एट द एंड ऑफ 1 hour You'll get the but I end up in wasting 1 hour. So एक और hack, you calculate value of your time. Value of your time. If you waste 1 second, how much you are wasting? Calculate value of time in terms of money. Then you realize, अगर मेरा आधा घंटा वेस्ट गया, that means I lost that much of money. Because it is easier to understand. Yes? Monetary part is easier. और चीजें may be difficult. Okay, final hack, because time is running. I have started spirituality in anesthesia practice, SAP. You want to know about it? I am designing that course. I'll start maybe this month onwards for anesthetists. But you can also, being a physician, you can also use this particular hack, because there are so many researches जो बता रही हैं कि हमारे vibrations का effect water पर कैसे पड़ता है. Have you listened about it? जानकारी है इस बारे में? Have you heard about it? So many researches in Japan, maybe Dr. Emoto, you can search on Google. Just written on, so many people are teaching that particular technique. If you write on this particular glass of water, love or hatred, that transfers those vibration inside this water. और कैसे पता चला? उन्होंने लिखा लव, बड़ा सुंदर, उसको फिर एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर. Very beautiful kind of structure they are able to see. Yes? Or hatred, the very disorganized kind of granules or structure they saw in the microscope. You can go ahead and research about it. Okay? So with that base, we are using so many medicines, some liquids, most of them are liquids, injectables, oral. If we give that medicine, because I am giving injection myself when I am giving anesthesia, अगर मैं 2 मिनट उस इंजेक्शन को देखूं, yes, कर सकते हैं, giving energy. प्लेसिबो का बारे में सुना था. Placebo is different thing. That is a different thing. It's charging the placebo the patient के लिए. It's charging the medicine which you are giving. Sir, how can we give the medicine? We are writing the prescription, they are taking the No, medicine. मैं being an anesthesia, मैंने कहा ना in anesthesia practice, because I am giving anesthesia myself when I am giving anesthesia. It's not somebody else giving. It's me giving. समझ पा रहे बात आप? मैं स्पाइनल लगा रहा हूँ, मैं GA दे रहा हूँ. I am using those medicines. Just 2 मिनट. I am researching also. मैं कोशिश करूँगा डेटा भी उसका कुछ कलेक्ट करूँ. Maybe अगर if he permits, maybe पेपर भी पब्लिश करने की कोशिश करेंगे if I get some substantial results out of it. So this is one update. Okay, so just a 2 minutes meditation, then we'll wind up the session. So again, thank you from depth of my heart. Thanks a lot. Yes, to all of you, to Medical Wing Banarsi Bhaiji and all the senior brothers and sisters, and thank you to the Supreme for giving me this wonderful opportunity. I feel myself fortunate enough. So just visualize yourself in the middle of the forehead. मस्तक के बीच अपने आप को देखिए. I, the creator, I, the responsible person of my situations.
as I am responsible for all the situations coming in my life, now onwards, I will take charge of all the actions which I take every moment. Feel that energy. I am the controller. And now connect to the Supreme. पिता परमात्मा की अनंत शक्तियाँ, His powers and blessings empowering me. I am getting charged. Now onwards, instead of getting affected by the situations or problems, I will use His energy to overcome the things. Radiate that energy around. परमात्मा की शक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने घर पर, सर्वत्र प्रवाहित करें और फील कि हर जगह चार्जिंग हो रही है. And say thanks to the Supreme. Thank you, Shiv Baba. Thank you for this wonderful experience. Again, visualize yourself as a point source of light, responsible for everything which I do. Thank you. Om Shanti.